नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लदनिया थाना के सिदप कला गांव में ससुराल वालों ने एक विवाहिता की हत्या कर शव को दफनाया। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना में 4 लोग घायल। सभी का इलाज जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मुंबई से 70 मजदूर ट्रक भाड़े कर राजनगर के भटगामा पहुंचे, नहीं लगी प्रशासन को भनक। चंडीगढ़ से 1200 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची मधुबनी रेलवे स्टेशन। अधिकारियों ने प्रवासियों का किया जोरदार स्वागत। जिले के 10 व्यक्तियों ने जीता कोरोना से जंग। सभी को 14 दिनों के होम आइसोलेशन में भेजा। क्वारंटीन सेंटर से मिली छुट्टी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को किया संबोधित। खुटौना प्रखंड में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत। जिला प्रशासन ने संबंधित इलाकों को क्वारंटाइन जोन घोषित कर किया सील। असामाजिक तत्वों ने कई जगह बांस को उखाड़ा। वीडियो ने कहा होगी कार्रवाई। मिथिलांचल क्षेत्र में बंद पड़े उद्योगों को लेकर मिथिला वासियों के द्वारा ट्विटर पर #इंडस्ट्रीज इन मिथिला का मुहिम चलाया गया। युवा कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मधवापुर के समाज सेवी डॉक्टर प्रेमलाल मंडल गरीबों की लगातार कर रहे हैं सेवा। इलाके में गरीबों के बीच नाश्ते का किया वितरण। राजद नेता व बेनीपट्टी के पूर्व विधायक राम आशीष यादव ने इलाके के लोगों से अपील कर कहा, कोरोना जैसे संकट के समय दल से ऊपर उठकर लोगों की करे मदद। बेनीपट्टी प्रशासन द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाने के बाद नवकरही पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर को स्थानीय लोगों के सहायता से चलाया जा रहा है। किसी प्रकार की नहीं हो रही है प्रवासियों को दिक्कत। मधेपुर के भेजा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। एक व्यक्ति घायल, इलाज चल रहा है अस्पताल में। बिस्पी प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रही है सुविधा। प्रवासी मजदूरों ने लगाया पक्षपात का आरोप। RMRI पटना की टीम ने बिस्पी प्रखंड के बल्हा पंचायत में 40 लोगों का लिया सैंपल। सभी की होगी कोरोना जांच। मधवापुर के साहरघाट क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने रसोइया के साथ की बदसलूकी, खाने को लात मारकर फेंका। कोरोना सेवा दल द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का हो रहा है वितरण। नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने कहा, लॉकडाउन जारी रहने तक गरीबों को की जाएगी हर संभव मदद। और सूरत से 14 घंटे लेट पहुंची मधुबनी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी प्रवासियों को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। आगे की खबरों को जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं जिले के कोरोना अपडेट पर। मधुबनी जिले में अब तक 1419 लोगों के सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 1260 केस निगेटिव पाए गए हैं। वहीं 69 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 90 रिपोर्ट पेंडिंग बताई जा रही है। अब खबरें विस्तार से। लदनिया थाना क्षेत्र के सिदपकला गांव में एक विवाहिता की हत्या कर शव को दफनाने का मामला सामने आया है। वहीं मृतका के 3 वर्ष के बेटे के भी लापता होने की बात बताई जा रही है। इस बाबत थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपितों ने हत्या के बाद शव को ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या कर देने का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार लदनिया थाना क्षेत्र के सीदपकला गांव निवासी शुभिकांत राय की पत्नी रेखा देवी की हत्या के बाद शव को नदी के किनारे गाड़ दिया गया था। घटना की सूचना पर लदनिया थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मृतका के भाई रामदुलार राय ने बताया कि 10 साल पहले उनकी बहन की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद ससुराल के लोग उसे दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरा नहीं होने पर उसे अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। उसने इस बात की जानकारी उन्हें दी थी, पर उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन की हत्या कर दी जाएगी। घटना से एक दिन पूर्व रविवार की सुबह करीब 9 बजे मृतका ने अपने भाभी से फोन पर बात हुई थी। इस दौरान मृतका की सास, ननद और देवर से झगड़ा होने की जानकारी दी थी। मास्क लगा के करू ना, मुंह कम से पहन लियो। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में साईं बाबा मंदिर के समीप 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 साईं बाबा मंदिर के समीप बीती रात 2 लोगों के बीच मामूली बात को लेकर हुए मारपीट में दोनों पक्षों से 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए इन घायलों को जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मारपीट की घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना कैसे हुआ? ये घटना ये मेरे बहन को घर में रेप करने की कर रहा था, तो हम लोग गए उसको बचाने के लिए। तो हम लोगों को सब मिलके फोड़ फाड़ दिया। और उसके बाद बोल रहा था मोहल्ला वाले को घर से ईटा फेंक रहा है। मोहल्ला वाला खुद जानता है कि मेरे घर खुद देखा है कि मेरे घर पे भी गिट्टी फेंक रहा है। अगर सोचिए हम गिट्टी फेंकेंगे तो मेरे घर पे कौन फेंकेगा? कौन फेंकेगा? और हम लोग घर में, हम लोग रोजा रमजान रहते हैं, घर में अभी खाना खा रहे थे। उसके बाद कॉल पे गए पानी पीने की सब उसके बाद पानी पी के बाहर निकले हैं और उसके बाद अरे भैया वो देखो सामूहिक कल है वार्ड पार्षद के द्वारा कराया गया। इसके बगल से नाला जा रहा था। पूरा मोहल्ला का आदमी बोला ठीक है नाला जाने दो। उसी टाइम इससे कुछ विवाद हो गया था, भाई डालने दो। ये हमारे घर पे ढेला फेंक रहा, तिरगी लगाया हुआ पीछे में, और घर पे सला रोड़ा पत्थर सब फेंकता रहता है। 1.5 महीना 2 महीना से करीब ऐसा हो रहा है। हम लोग नहीं देखते थे, सोचते थे कोई फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है। 1-2 दिन हम लोग को शक हुआ इस पे। इसके बाद आज हम लोग इसको छुप के देख रहे थे कि कहाँ से फेंक रहा है साला ये छत। क्या घटना हुआ आपके साथ? वो बहुत दिन से उस सब पे ढेपा फेंक रहा था। मेरे पे छत पे भी ढेपा फेंक रहा था। पूरा चन्नी करते हम सब फैमिली सब दिन दूरा पे चढ़ के गाड़ी देके चला जाता था। हम कोई फैमिली नहीं बोलते थे। हम लोग क्यों नहीं बोलते थे कि छोड़ मम्मी केला बोल रहे हम सब तो ढेपा तो फेंक लिए रहे थे, कैला पैर से बोलो। हम लोग घर में सब दिन हम लोग घर में घुस के अपना खा लेते थे, पी लेते थे, सो जाते थे। इतना ही करते थे। अभी क्या घटना हुआ? अभी बता रहे हैं। अभी हम सब फैमिली खा रहे थे घर में बैठ के, ढेपा बरसाया। मेरे पर भी 2-3 बरसाया। वो बगल का एक है मानो है, सो भी हम लोग को देखा खाते हुए। वो आया गेट पे, देखा कि ढेपा बरसाया है। हम लोग खा रहे थे, हम लोग फंस गए। हम लोग बोले क्यों गाली देंगे, गाली देने से और बरसाएगा। हम लोग छोड़ दिए। क्या हुआ, हम लोग खा रहे थे, मेरा भाई कल पे गया, मेरी मम्मी हम छोटा जो मेरे में खा रही थी। वो क्या आया दौड़ते, उसका बड़ा बेटा जो है वो आया दौड़ते आया, हाथ पकड़ लिया मेरा, हाथ पकड़ के अब बोल रहा है कि तू ईटा फेंकी, तू दल फेंकी। उसका छोटा बेटा आया, तू दल फेंकी, चल थोड़ा आई रेप कर दो, ऊ कर दो। घर में घींच के ले गया, मेरा घर में घींच के ले गया। मेरा भाई कल पर से आ रहा है। उसका बाप क्या उसका बाप पकड़ लिया। मेरी मम्मी आई और हम उनको ऐसे करके ना तो में भी चोट लग गया है, पैर में भी चोट लग गया। उसका भींगना भी आया। और उसके बाद हमको छोड़ के उसके बाद क्या किया,
मेरा भाई को जाकर के ईटा ईटा के हाथ में ईटा लेके मेरा भाई को पूरा जख्मी कर दिया है पूरा। क्या नाम हुआ आपका? साजो खातून। और उसके बाद क्या? दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। मुंबई से लगभग 70 मजदूर अपने गांव भटगामा पहुंचे। ये सभी मजदूर एक गाड़ी बुक कर मुंबई के भिवंडी इलाके से भटगामा पहुंचे हैं। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में प्रवासी बिहारी मजदूरों का आना लगातार जारी है। मुंबई से लगभग 70 मजदूर अपने किराया से अपने गांव भटगामा पहुंचे। उनसे पूछने पर मजदूरों ने बताया कि सरकार उन लोगों को वहां कोई सुविधा नहीं दे रही थी। कल कारखाने बंद हो जाने के कारण उन लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति थी। मजदूरों ने 4000 रुपया प्रति मजदूर के दर से एक ट्रक को बुक किया और उस ट्रक से राजनगर के भटगामा पहुंचे। ये सभी मजदूर मुंबई के भिवंडी में लूम चलाने का काम करते हैं। एक आदमी बोलिए। सुनिए ना, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग भिवंडी से आए हैं। भिवंडी से क्या वहाँ से सुविधा नहीं मिली आने के लिए? क्या सुविधा नहीं मिली हम लोगों को? 5 लाख रुपया भर के हम लोग आए हैं 2 ट्रक करके। वहाँ गाड़ी तो बोल रही थी कि जा रहा है आ रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। कोई ट्रेन का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना मर्जी से आए तो उधर का क्या बोलते हैं किधर। कितना किराया भाड़ा लगा आप लोग? योगी का राज में खाने पीने को मिला, नीतीश के राज में भैया पानी भी नहीं मिला पीने को हम लोग को। और आने जाने में किराया क्या लगा आप लोग का? किराया घर से मंगाना पड़ा, फिर आया इधर हम लोग। किराया 4000 रुपये एक आदमी। 4000 रुपये सिर्फ किराया लगा, उसके बाद खाने पीने का अलग लगा है। रास्ते में कोई सुविधा नहीं मिला आप लोग को? कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तो कुछ सहायता मिली है, अपने बिहार में आके कुछ नहीं। रास्ते में खाने के लिए कुछ है, लेकिन बिहार में प्रवेश करने के बाद कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था बिहार के अंदर। कोई व्यवस्था नहीं, पानी का नहीं खाने का। ये सरकार तो कर रही है कि 1000 रुपया आपके अकाउंट में भी गया है, उसका खाने पीने का व्यवस्था भी है। 1000 रुपया से आप जानते हैं कि 1 महीना 2 महीना खा सकता है लोग? नहीं, आपके अकाउंट पे तो गया है ना। 1000 रुपया गया तो उससे क्या होने वाला है? अच्छा, 1000 रुपया में नीतीश सरकार अपना पेट पाल। कितने लोग थे इस गाड़ी में? कितने लोग आए थे इस गाड़ी में? हम लोग 63 आदमी थे। रास्ते में 2-4 आदमी उतर गए। 63 लोग हैं टोटल। 63 लोग थे। सब भिवंडी से आए थे? भिवंडी से आए। और जाना कहाँ था आप लोग को? हम लोग यहीं भटगामा उतर जाना। कहीं पैदल का भी सफर आप लोगों को करना पड़ा? पैदल का सफर नहीं, हम लोग डायरेक्ट वहीं से गाड़ी किए हैं और यहाँ आकर उतरे। कौन सा कंपनी में काम कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे? लूम के काम कर रहे थे हम लोग। लूम का काम कर रहे थे? सब एक ही कंपनी में थे? एक ही कंपनी से। एक ही नहीं, हर जगह अनेक कंपनी है। अच्छा, सब एक गुट नाम पे अपना निकले हैं यहाँ काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ कंपनी में जो लूम के जो मालिक हैं, उनके द्वारा रियायत कुछ नहीं दी गई? खाने पीने का कोई व्यवस्था? खाने का जहाँ तक हम लोगों से संभव हुआ हम लोग खिलाए पिलाए। उसके बाद बोल दिए कि आप लोग अपने अपने घर पे जो है रास्ता नाप लीजिए। अब हम लोगों से नहीं हो सके। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। दीजिए नारे दीजिए, कुछ कट रही है। कुमार मुर्दाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू जिंदाबाद, मुर्दाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। पानी सब ले लेकर खड़ा हमारे वहाँ ज्यादा। हाँ, जब आप बिहार टपे तो क्या क्या दिक्कतें हुई? कैसे मुसीबत कैसे झेल रहे थे आप? बिहार में हर चीज की दिक्कत हुई है। हाँ, कोई भी चीज का क्या कहते हैं, वहाँ से आने की मुसीबत क्यों पड़ी? यहाँ आने की मुसीबत इसलिए पड़ी कि हम लोग वहाँ खाने का वांदा हो गया। अच्छा, कोई खाने का खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, हमको बोलने दीजिए। वहाँ जो है ना, हम लोग क्यों आए? धंधा पानी सबसे चौपट। अच्छा, रुकते कैसे? अच्छा, और जब रुके तो वहाँ का जो कल कारखाना खोलने वाले सब थे, कोई चीज का मिला ही नहीं, तो हम लोग को रोकते कैसे? संभव 10 रोज 15 रोज 1 महीना खिला सकता है कोई। यहाँ 3-3 महीना को लॉकडाउन होगा, उसको कौन संभव खिलाएंगे? तो उसके बाद उसको बोल, कौन सी कंपनी थी आप लोग? कपड़े बुनने वाली कंपनी। क्या नाम से था वो लूम जो था? क्या नाम से था? पावर लूम जो बोला जाता है उसको। ये जो है ना, भिवंडी में था? हाँ, भिवंडी में बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ऐसी बात नहीं है। कितने मजदूर थे वहाँ लगभग? वहाँ पे तो बहुत मजदूर का कोई ठिकाना। आप सुनते देखे होंगे ना, वो फेसबुक पर कितना मजदूर सब फंसा हुआ था सब। मगर महाराष्ट्र के बारे में कभी भी नहीं बोले नीतीश कुमार। 3-3 घंटा तक जो है वो असम्बली में बैठे रहे। योगी भी बोले अपने तरफ का 4000 का नौकरी दिए, वो अपना सब कुछ बनाए। मगर नीतीश कुमार के इधर में सब कुछ देखे वैसा ही पड़ा हुआ जैसे कि वैसा ही। और फेसबुक पे झाड़ रहे, हमने इतना इंतजाम कर रखा है। आप लोग के अकाउंट पे खाते पे 1000 रुपये नहीं गया? तो ये कैसे जाए? जिसको खाता है उसको पहुंचा, जिसको नहीं उसको कुछ नहीं पहुंचा।
नहीं कैसे पहुंचेगा, वो खाता चाहिए ना। फिर उसके बाद बोले कि आप लोग जाएंगे तो आप लोग को वहाँ तो 5 रोज या 4 रोज जो चेकअप होने के बाद फिर उसके बाद जो है पैसा दिया जाएगा, खाना पीना का ये जो है ना साबुन वगैरह का सबका व्यवस्था है, मगर रास्ता में गाड़ी का भी व्यवस्था है, कुछ नहीं व्यवस्था। कहाँ व्यवस्था? कोई व्यवस्था कहीं नहीं मिली। हाँ, मगर मोदी सरकार। कितना दिन लगा आप लोग आने में वहाँ से? 6ठम जी 7वां रोज गुजर रहा है हम लोग। 7वां रोज गुजर? जी हाँ। कैसे खाते पीते कैसे आए? कैसे कहते, जहाँ जो देता था पानी खा पीते थे, अपना पैसा निकालते, वो जहाँ नहीं मिला वैसे चलते थे। और क्या करेंगे? अगर फेसबुक पर देखे ना औरतें बच्चे सब जो पाँव पैदल चलना तो आंख से आंसू निकलेगा। इतने लोग की काफिला भीड़ है वहाँ जी, आने जाने का? हाँ, आने ही का, जाने का तो कोई सवाल आने का तो जैसे हुआ सब कुछ लेकर पाँव पैदल अभी 15-15 रोज से 20-20 रोज से आ रहा है। बच्चे लेकर, छोटा बच्चे लेकर देखे ना 16-17 जो है मजदूर सब जो काटा जाए वो तो वही ना रोटी हाथ में पड़ा हुआ है, थका हुआ है, पाँव पैदल वो कट गया। ठीक। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ से 1200 यात्रियों को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर चंडीगढ़ से आए प्रवासी श्रमिकों का स्वागत डीडीसी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ से मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन से आए प्रवासियों की अगुवाई डीडीसी अजय कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, एएसपी कामिनी वाला, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी बुध प्रकाश एवं आपदा प्रबंधन शाखा के द्वारा किया गया। ट्रेन से कुल 1200 यात्री आए थे, जिनमें मधुबनी एवं अन्य जिलों के प्रवासी थे। प्रवासियों को उनके प्रखंड जिला पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। प्रवासियों के स्क्रीनिंग हेतु चिकित्सकों का दल स्टेशन पर मौजूद था। प्रत्येक प्रवासी यात्री की स्क्रीनिंग के पश्चात उनको खाने के पैकेट, पानी की बोतल, मास्क, साबुन इत्यादि का किट वितरित किया गया। जिला के प्रवासियों को सभी प्रखंडों पंचायतों के क्वारंटीन सेंटर पर 14 दिन रखने की व्यवस्था पूर्व से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। कोरोना संक्रमण के फैलाव के बीच रविवार को घोगडिया प्रखंड के आईटीआई क्वारंटीन सेंटर एवं भोला उच्च विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में 10 व्यक्तियों के रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये सभी लोग 14 दिन होम आइसोलेशन में अपने घर पे रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से बाहर से आने वाले लोगों को संगरोध हेतु प्रखंड क्वारंटीन कैंपों में रखा गया है, जहां इन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं प्रशासन स्तर से प्रदान की जा रही है तथा लगातार उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी मेडिकल टीम के द्वारा किया जाता है। साथ ही कोरोना के लक्षणों वाले प्रवासियों का सैंपल कलेक्ट कर जांच हेतु भेजा जा रहा है। घोगडिया के आईटीआई एवं भोला उच्च विद्यालय के क्वारंटीन कैंप में रहने वाले प्रवासी मजदूर कामगारों को जिनका 5 निगेटिव रिपोर्ट पाया गया है तथा उन्हें 14 दिन के संगरोध की अवधि पूर्ण कर ली है, उन्हें आज होम क्वारंटीन हेतु उक्त क्वारंटाइन कैंपों से उनके घर के लिए छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से पीडीएस डीलरों के मनमानी को लेकर शिकायत भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों से कहा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में ध्यान दें। सरकार की तरफ से हर राशन कार्डधारी को 1000 रुपये मुहैया कराया गया है, इसकी जानकारी आप लोग सभी को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका जैसा विकसित देश भी इस बीमारी से त्रस्त है। इस बार मौसम अनुकूल नहीं है। वज्रपात से दर्जनों लोगों की जान चली गई है, जो काफी दुखद है। हम सभी परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। फसलों की क्षति हुई है, सरकार ने तुरंत फसल क्षति का ऐलान कर दिया है। लोग घर में रहें, सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम लोग बोलते हैं प्रशासन को, वीडियो को और डीएम साहब को, तो कोई बात को नहीं कहते, लाठी मार के घर से भगाइए इनको। सर ये आपस में उलझाना चाहते हैं, तो इस तरह से तो सर बहुत लोगों में दहशत की स्थिति हो जाता है सर।
ब्यूरो रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद इलाके में दहशत है। वहीं जिला प्रशासन के आदेश पर इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। वहीं सील किए गए इलाकों में असामाजिक तत्वों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़े जाने की भी खबरें हैं। खुटौना प्रखंड में 8 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले मिलने से आसपास के इलाके के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि 12 मई को स्थानीय +2 उच्च विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर प्रखंड प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर के आसपास के चारों ओर 3 किलोमीटर तक कुल 14 जगहों को सील किया था। क्वारंटीन सेंटर के आसपास आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई थी। बताते चले कि उन दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले कुल 10 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रविवार देर शाम उनमें से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे प्रखंड प्रशासन हरकत में आ गया है। कई जगहों पर अज्ञात लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर हटा दिए जाने पर बीडीओ आलोक कुमार ने बताया कि सभी टूटे बैरिकेडिंग को फिर से पूरी तरह से बनाया जाएगा। साथ ही बैरिकेडिंग पर मजिस्ट्रेट नहीं रहने के कारण ये परेशानी होने की भी बात उन्होंने कही। इसके लिए नए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी करने की बात कही गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय बाजार के कुछ दुकान सुबह से 10 बजे तक खुली रहती है। साथ ही लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। इससे लोगों में संक्रमण का खतरा हो सकता है। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल क्षेत्र में बंद पड़े उद्योगों को लेकर मिथिला वासियों के द्वारा ट्विटर पर #इंडस्ट्रीज इन मिथिला का मुहिम चलाया गया। इस मुहिम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिथिलांचल क्षेत्र में बंद पड़े उद्योगों को लेकर मिथिला वासियों के द्वारा ट्विटर पर रविवार को #इंडस्ट्री इन मिथिला का मुहिम चलाया गया। इस मुहिम में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल के निर्देश पर मिथिलावासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा कांग्रेस ने इस मुहिम में #इंडस्ट्रीज इन मिथिला के साथ #कांग्रेस फॉर मिथिला का अभियान चलाया और अपने ट्वीट के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस द्वारा मिथिला में कई उद्योग स्थापित किए गए जो कि कांग्रेस के जाने के बाद या तो बंद हो गए या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। साथ ही इस मुहिम में जुड़कर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने यह विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करेगी। इस मुहिम में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी ट्वीट कर इस मुहिम में अपना समर्थन किया। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया संयोजक सहरलाखी प्रखंड के निवासी हिमांशु कुमार झा ने कहा कि इस मुहिम में जुड़ने का हमारा उद्देश्य यही था कि यह मिथिला के लोगों को यह बात बता सके कि कांग्रेस की सरकार के अलावा बिहार में जितनी भी सरकारें बनी सबने मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया। कांग्रेस के द्वारा मिथिला में स्थापित सभी उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया। हिमांशु ने कहा कि हमने पहले भी मिथिला सहित पूरे बिहार में उद्योगों को बढ़ाने का काम किया और भविष्य में अगर हमें मिथिला और बिहार की जनता मौका देती है तो हम आगे भी इस तरफ काम करेंगे। जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बिहार में उद्योगों की कोई कमी नहीं थी। मिथिला क्षेत्र में अनेकों उद्योग कांग्रेस के सरकार के समय खोले गए थे, स्थापित किए गए थे, लेकिन बाद की सरकारों के ढीले और सौतेले रवैये के कारण सभी उद्योग या तो बंद हो गए हैं या जीर्ण अवस्था में है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिथिला के नौजवानों को, मिथिलावासियों को कि उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से ट्विटर पर उठाया और उसमें बिहार युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया के साथियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ट्रेंड को सफल बनाया। हम आगे भी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज को बुलंद करेंगे। मेरा उन सभी साथियों को धन्यवाद रहेगा। साथ ही आश्वासन में दिलाता हूं कि बिहार युवा कांग्रेस मिथिला में बंद पड़े उद्योगों को लेकर गंभीर है और भविष्य में इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बिहार युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। धन्यवाद। मैं हिमांशु शेखर झा, युवा कांग्रेस जनरल कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। प्राकृतिक संकट के समय समाज सेवी डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल गरीबों की लगातार सेवा कर रहे हैं। करीब 1 महीने से डॉक्टर पी.के. मंडल एक पहर इलाज का कार्य करते हैं तो वहीं दूसरे पहर गरीबों के बीच नाश्ता का वितरण कर रहे हैं। प्राकृतिक संकट के समय समाज सेवी डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल गरीबों की लगातार दोहरी सेवा कर रहे हैं। करीब 1 महीने से वो दिन में एक पहर इलाज का कार्य करते हैं, वहीं दूसरे पहर में अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र में घूमकर गरीबों के बीच नाश्ते के पैकेट का वितरण करते हैं। पैकेट के साथ लोगों को सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ग्लव्स आदि भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह वितरण गांवों की गरीब बस्ती, क्वारंटीन सेंटर, चौक चौराहों और ग्राम रक्षा दल के लोगों के बीच किया जा रहा है। समाज सेवा के लिए डॉक्टर ने शहर घाट और आसपास के इलाकों के ऐसे गणमान्य लोगों की टीम बनाई है जिनकी सेवा से प्रेरित होकर सामान्य लोग भी जनसेवा के लिए आसानी से उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यह उनके कार्य पद्धति की बड़ी खासियत है। मनीष गुप्ता, सिकंदर महतो, सतीश नायक, राम बाबू गुप्ता, मुकेश मंडल, श्याम मंडल सहित कई लोगों ने इस अभियान में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। रविवार की देर शाम तक लोमा, रैमा, साहर, बसबरिया, उतरा, पिहवारा, बासुकी बिहारी, फुलहर, सुनई आदि गांवों में वितरण का काम किया गया। ठार हो जाता कने इनका नहीं होते ठार हो रह दी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता व बेनीपट्टी के पूर्व विधायक राम आशीष यादव ने इलाके के लोगों से अपील कर कहा है कि कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए दल से ऊपर उठकर लोगों की मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता व बेनीपट्टी के पूर्व विधायक राम आशीष यादव ने क्षेत्रवासियों से कहा है कि कामयाबी के लिए दल से नहीं दिल से महामारी का जंग जीतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से देश भर में फंसे बिहारियों की परेशानी को झुठलाई नहीं जा सकती। मिथिलांचल के लोगों को घर पहुंचाने के लिए नगण्य ट्रेन मिली है। बिहारी पूरे देश में है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सभी लोग सरकारी साधन से घर नहीं पहुंचे। बिहार सरकार को भी अपने लोग संकट काल में भारी लगने लगे हैं, लेकिन हमें उन उलझनों से अभी पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने बताया कि कोरोना का इलाज देश में ही नहीं दुनिया में नहीं है। बचाव के लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। इसलिए सभी समुदाय की नई पीढ़ी के लोग जाति नहीं जमात में बंधकर योद्धा बनने का काम करेंगे तो कामयाबी उनके कदमों को चूमेगी। पूर्व विधायक ने डीएम और सरकारी आला अधिकारियों से भी इस तर्ज पर काम करने की अपील की है। उसी ट्रेनें बिहार में भी गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश मिथिलांचल में एक या दो ट्रेन मात्र जा सकी है, एक सीतामढ़ी और एक ट्रेन या दो ट्रेन जयनगर में। ट्रेन भी नहीं गई। कहीं दिल्ली हो, बम्बई हो, गुजरात हो, कोई भी शहर नहीं है जहां बिहारी नहीं है। लेकिन एक भी साधन के द्वारा, सरकारी साधन के द्वारा लोग घर नहीं पहुंच पाए। ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह से लोग गए हैं, एक समस्या जैसा हो गया है गांव में भी। हम गांव के सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये विषम परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हम लोग मिलजुल करके ही मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि यह सरकार, मैं अभी ज्यादा इल्जाम नहीं लगाना चाहता, इसलिए भी कि ये जात पात और धर्म के आधार पर चलने वाली देश की व्यवस्था है और आज भी उसी तरह की बात है। हर बात को जात से और धर्म से जोड़ा जाता है। लेकिन संजोग ऐसा है कि इस बार मिथिलांचल का लड़का लोगों को देखते हैं जो फेसबुक चलाने वाले हैं, व्हाट्सएप चलाने वाले हैं, वह इस बार समस्या को उजागर कर रहा है, उससे ऊपर उठ करके अपनी बात को कर रहा है। इसलिए लगता है मिथिलांचल में परिवर्तन होगा और मिथिलांचल ही सबसे ज्यादा गरीब है, जहां पर पानी है, बालू है और वहां वहीं का बुद्धिजीवी लोग, कई IAS IPS से लेकर के श्रमजीवी से लेकर के फैक्ट्री चलाने वाले देश में और विदेश में भी है। वो प्रतिभावान समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है। दुर्भाग्यवश इसको जातीय श्रृंखला में डाल दिया गया है, जिससे आज ये विषम परिस्थितियां हमारे मिथिलांचल के लोगों को देखना पड़ रहा है। और आज हम लोग अपने घर के, हम बिहार के हैं कि नहीं है, ये कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि बिहारी के साथ जो सलूक हो रहा है देश में, आप भली भांति देख रहे हैं, हमसे ज्यादा आप देख रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रशासनिक पदाधिकारी से भी, चाहे वो मधुबनी को हो, दरभंगा के हो, सीतामढ़ी को हो, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो MLA हो, MP हो, मुखिया हो, अब पार्टी से ऊपर उठ करके और वार्ड मेंबर जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस काम में लगना चाहिए। क्योंकि लोग गांव में जा रहे हैं तो सब पीड़ित, सब बीमार नहीं है, वो पीड़ित जरूर है, पीड़ित होकर के अपने घर में लौट रहे हैं। उनकी जो व्यवस्था है बिहार सरकार की ओर से वो भरपूर नहीं है और बिहार सरकार को लगता है कि क्यों लौट रहा है, उनको भारी लग रहा है। नीतीश जी, आपको भारी इतना नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि उसी गरीब लोगों ने आपको वोट किया था। आप कितना दिन तक लालू यादव और बात कह करके इसको निकालते रहोगे? ये काम आप 15 साल तक राज किए हो। हमारी जो स्थिति है, दुर्दशा है, मैं उस ओर भी अभी नहीं जाना चाहूंगा, इसलिए कि बहुत ही विषम परिस्थिति है। गांव में लोग जाता है, गांव में से लोग टेलीफोन करता है कि मेरे गांव में यहाँ पर ठहर गया है। मेरा भगना भी टेलीफोन कर रहा था कि मेरे गांव के स्कूल पर ठहर गया है। मेरे गांव के लोग भी टेलीफोन कर रहे थे कि आप यहाँ से हटा दीजिए। कहाँ जाएगा वो गरीब आदमी? वो तो रहेगा वहीं। और उन लोगों से भी जो यहाँ से लोग गए, मैं उनसे भी आग्रह पूर्वक करना चाहूंगा कि आप अभी विषम परिस्थिति में 14 दिन के लिए जैसे भी जो भी कठिनाई हो, वो कठिनाई को आप झेल करके अपने घर गए हैं, झेल करके ही अपने परिवार के लिए आप बाहर गए थे, फिर लौटे हैं, तो उस परिस्थिति में आप वहां पर रहिए। एक प्राकृतिक आपदा आ गया था, कहता है लोग ऑनलाइन होता ही नहीं, अब ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो ये समस्या है। प्रशासनिक पदाधिकारी, खास करके मधुबनी के DM साहब, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप इस ओर भी देखिए और कम से कम मधुबनी के लोगों को व्यवस्थित रूप से रखिए। जहां पर व्यवस्था है, स्कूल पर जो जहां भी व्यवस्था है, जो व्यवस्था है उसको। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर के लचर व्यवस्था से आजी जाकर स्थानीय लोगों ने चंदा कर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों को भोजन एवं डिग्निटी किट का प्रबंध किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्वारंटीन सेंटर को चलाने के लिए प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर में बनाए गए पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर के संचालन की लचर व्यवस्था से आजी जाकर अब ग्रामीणों ने संचालन का जिम्मा खुद अपने हाथों में ले लिया है। जहां दूसरे प्रदेशों से आए तकरीबन 21 प्रवासियों के आवासन, भोजन आदि की सुविधाएं ग्रामीणों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए ग्रामीण एक कमेटी बनाकर आपस में चंदा इकट्ठा कर सभी प्रवासियों के लिए भोजन, कपड़ा, साबुन, मास्क, मच्छरदानी सहित रोशनी, शौचालय और पेयजल आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों को कोई परेशानी नहीं उठाना पड़े, इसके लिए इनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बिजली की वायरिंग कर रोशनी और भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए पंखा की भी व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है प्रखंड प्रशासन के द्वारा सभी पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनवाया गया, जहां दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों को रखा जा सके और उसके आवासन और भोजन आदि की व्यवस्था किया जा सके, ताकि गांव और समाज में संक्रमण का फैलाव नहीं हो सके। लेकिन सरकारी तौर पर पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर पर रहने वाले श्रमिकों के स्क्रीनिंग के अलावा कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी और लोग भूखे प्यासे रहने को विवश थे। प्रवासियों की पीड़ा से ग्रामीणों का दिल पसीज गया और आपसी चंदा जमा कर सामाजिक सहयोग से सेंटर संचालन की ठान ली। सेंटर में फरीदाबाद से आए गौतम मंडल, महाराष्ट्र से आए मुरारी सदा, गुजरात से आए वरुण पंडित व दिल्ली से आए सोनू ठाकुर सहित कई लोगों ने बताया कि ग्रामीणों की इस व्यवस्था से वो खुश हैं। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि 4 दिनों से ग्रामीणों के अपेक्षित सहयोग से समय गुजर रहा है, कोई भी सरकारी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। सहभागिता देने वालों में पैक्स अध्यक्ष प्रवीण कुमार, संजीव चौधरी, सरपंच भोगेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया राम सजीवन यादव, अशोक झा, गयाकांत झा, रोहित कुमार यादव, पिंकू चौधरी, अमरेंद्र झा, मुन्ना सिंह, उपेंद्र यादव व अरुण झा सहित अन्य लोग शामिल है। इन लोगों ने बताया कि पंचायत स्तरीय केंद्र में रहने वाले प्रवासियों को भोजन पानी देने में प्रखंड प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो हम लोग इस सेंटर में रहने वाले सभी प्रवासियों को हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और जब तक क्वारंटाइन सेंटर चलाने की आवश्यकता महसूस होगी तब तक निर्बाध रूप से जन सहयोग से चलाया जाएगा। सेंटर बनाया है आप लोग, इसमें कहाँ से सुविधा मिलती है? सरकार के द्वारा क्या अभी तक दिया गया है? सरकार प्रशासन ग्रामीण स्तर तक अभी तक किसी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं दिया गया है। अच्छा, तो फिर इन लोगों का भोजन सारा व्यवस्था? भोजन हम लोग पैक्स अध्यक्ष, पैक्स प्रबंधक एवं अन्य ग्रामीण के सहयोग से भोजन का व्यवस्था सुबह शाम कराया जा रहा है। निजी स्तर से आप लोग सारा देखभाल इनका? स्तर से ग्रामीण के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जब तक रहेगा तब तक आप लोग? जब तक रहेंगे यहाँ पर क्वारंटाइन में 15 दिन या 20 दिन, तब तक हम लोग लगातार अनवरत जारी रखेंगे। और बाहर से भी लोग आ रहे हैं उसके लिए? उनके लिए जितने यहाँ जितना भी जगह है उतना जगह के लिए हम लोग 24 घंटा हमेशा तत्पर है उनके सहयोग, खाना पीना रहने के लिए। चाहे प्रशासन मदद करे या नहीं करे, प्रशासन से हम लोगों को नहीं देखना है। सामाजिक एकता भाईचारा के नाते हम लोग आपस में सारा व्यवस्था करें। यहाँ जितना डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर के भेजा थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना स्थल पर ग्रामीण पहुंचकर मामले को शांत किए। भेजा थाना क्षेत्र के डरहा पंचायत में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सद्दाम दूध लेकर घर आ रहा था कि रास्ते में घात लगाकर बैठे मोहम्मद शरीफ सहित अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मोहम्मद सद्दाम बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे लोगों ने आनन फानन में पीएचसी में भर्ती कराया। वहीं पीएचसी के डॉक्टर अंजुम हाशमी ने बताया कि सद्दाम की स्थिति ठीक है, हालात खतरे से बाहर
मेरा नाम सद्दाम है, मैं ढारे का रहने वाला हूँ। जिला हो गया मधुबनी, थाना हो गया भेजा, पोस्ट हो गया भक्ता। कल 17 मई को जब हम दूध लेने के लिए निकले आंगन से, तो जब हम दूध लेकर के वापसी आने लगे तो वो लोग जो है जो हमें मारा है, वो लोग रास्ते में घेर के, वो अपने घर के पास घेर के हमें लाठ लेके करीब बहुत लठ मारा। और जब लठ को हम पकड़ लिए तो तलवार लेके निकाला और उससे बहुत तेज था। ऐसा था कि जो बस छुआ तो उसके अंदर घुस गया। जो 3 इंची खाल है अंदर घुसा हुआ। जब मैं बेहोश हो गया तो मुझे ले जाके केचली में फेंक दिया। केचली में जब फेंका तो कुछ गांव वालों ने देखा, तो आया वो गांव वाले और तब मुझे उठा करके तब मुझे गाड़ी में बैठाया ऑटो में, और तब मुझे ये मधेपुर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जो कि अभी तक कुछ पैसे उससे थे हमारे जेब में, मोबाइल था, दोनों मोबाइल छीन लिया। पैसे था, जब मैं मछली का कारोबार करता हूँ, जो कि सारा पैसे जेब में था, सेल करके आए थे, सारा पैसे हमारा जेब से 8-10 हज़ार रुपये निकाल लिया और मुझे केचली में फेंक दिया मार के धार में। उसी के घर के बगल में धार है, उस केचली के अंदर फेंक दिया गया। तो लोग ढूंढने लगा, जब ढूंढते ढूंढते पता चला तो केचली के अंदर में नजर आया, तो मुझे उठा करके और ऑटो में डाल दिया मुझे, तो मैं हॉस्पिटल में। उसके बाद डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रही है सुविधा, जिससे प्रवासी मजदूर के बीच काफी आक्रोश है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भोजन, नाश्ता, चाय, जग, बाल्टी सहित रहने सहने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूर के बीच काफी आक्रोश है। क्वारंटाइन हुए प्रवासी ने सहारे की बात को चरितार्थ करते हुए वीडियो वायरल कर अपने दुखद भरे स्थिति को बयां करते हुए दिखे। मीडिया के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवेश पर लगाए गए रोक के बावजूद अपने परिजनों से पत्रकार का फोन नंबर उपलब्ध कर सहारा लेना चाह रहे हैं और खुद अपनी समस्या संबंधित बातें वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर रहे हैं। लोग काफी असहजता महसूस कर रहे हैं। इस विपदाओं की घड़ी में कहीं पंचायत के मुखिया तो कहीं विद्यालय के प्रभारी की असहयोगात्मक रवैया दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह हाल मध्य विद्यालय भोजपंडोल, मध्य विद्यालय केरवार, प्राथमिक विद्यालय परसौनी दक्षिण, मध्य विद्यालय नरसमा सहित दर्जनों विद्यालय की मामला सामने आ रही है। अधिकांश पंचायत के मुखिया का कहना है कि प्रवासी लोगों की व्यवस्था के लिए कोविड-19 की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई भी राशि पंचायत को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अधिकांश पंचायत के मुखिया का कहना है कि प्रवासी लोगों की व्यवस्था के लिए या कोविड-19 की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई भी राशि पंचायत को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रवासियों के लिए जो भी कुछ कर रहा हूं वह अपने स्तर से ही कर रहा हूं। इस संबंध में वीडियो वायरल हुए भोजपंडोल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उनके ससुर साधु शरण मंडल कहते हैं कि पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उनके ससुर साधु शरण मंडल कहते हैं कि सारी व्यवस्था हम अपनी ओर से कर रहे हैं। 2 टाइम इन लोगों को भोजन देते हैं। कोई हल चला के ये लोग नहीं आते हैं। इन्हें सुबह का नाश्ता भी दूं। यदि आप सभी को कोई कष्ट है तो बीडीओ डीएम जहां भी फोन करना चाहते हो कर सकते हैं। जबकि महानगर एवं दूसरे प्रदेश से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गांव पहुंचते ही समाज के लोग उन्हें घर प्रवेश पर रोक लगा देते हैं। पंचायत स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटर भेज देते हैं और वहां रहने की सलाह देते हैं, जहां ना तो ठहरने की कोई अच्छी व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की। सिमड़ी में बन है काल के सिमड़ी हम भेजवा पंचायत भेजब अखनी कुछ आदमी बर्बाही पर गए, कुछ आदमी सिसई में, कुछ आदमी एतः सरपंच मुखिया जे दर रहल छै नाश्ता पानी ई सब कत से दर रहल छै, सब कुछ कर रहल छै ओठमा गालो पार करने के। सुन आपदा सुनो न बता दै छी, आपदा में एक एक आदमी 4-4 करोड़ देल, 25 करोड़ देल,
तो आपदा है हमहूँ दो सौ हमहूँ दो सौ मतलब और एहिमे तो आपदा में ई है मुखिया जी अहाँ के तो आपदा के उसलाइए जाता इन्हीं जो ऑर्डर जे है पका के उसले तरह मारल जाए। सुनो ना अहाँ के अथी दक्षिणा कहियो जे है से लोग वसूल होय है दक्षिणा वसूल नहीं होय मगर अहाँ के सिस्टम में कोई खर्चा करबै एक मिनट जब खर्चा करबै से तो दान दे तो देखा देबै से अहाँ के सिस्टम में वसूल है हमरा में आखना लगा रहल छौ की लगा रहल बता दै छी हिनका जे खुद बता दै छी अथी एक अहाँ के हिनका जे है से दाल भात आलू परवल के सब्जी है लहरी के दाल है एक रात में रोटी सब्जी है अहाँ के जे है से स्याओ दे कथी जे है अहाँ के हिनका नाश्ता दियो कथी भ जाए ठाम हरबाही करे के भूख लग जाए 10 बजे 10:30 बजे खाना तैयार कर दिन बड़का होय छै जी देखियो ई सवाल नहीं उठाइयो हरबाही करे या तरबाही करे अहाँ लिया अहाँ दायित्व उठेने छियै कि नहीं से कहियो सुनो ना अहाँ सुनो हम कुछ नहीं उठेने अहाँ ताके कहियो हां त अहाँ कहियो हम सीधा बात नहीं उठाया ओते हमरा में अहाँ जे बेटी भाषण नहीं कर अहाँ के जे पूरा अहाँ के कलेक्टर के वीडियो के जो कहियो हम कुछ नहीं जे हरबाही करे कहला हमरा के हरबाही करे है हम उठेने छी जकरा जे छै ठाम से 10 बेर का नाश्ता करू स्नान करू भोजन करू कहली त जे ओइ से बेसी नहीं होते जकरा कह के कहियो हम सब वह ना वीडियो के दियो के जैसा परोठा सब्जी हम नहीं बने रोटी हम नाश्ता में दियो कम से कम कुछ नहीं देबै कहली के नहीं देबै हम शिकायत करियो वहां भोजन बनते खाते भ गेले नहीं खा के तो शिकायत करते करो कौन परोठा खाय छले आ करो न शिकायत जकरा करो के करो शिकायत खाना खिबा के मिठाई खिबा के करो वैसा हम नहीं करबे कहली नहीं करबे हैदराबाद से कब आए हैं? 6 तारीख को आए सुबह 6 तारीख को। यहाँ पे कोई परेशानी है ना क्या? खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, एक टाइम खाना देता है, तो अभी देता है 12 बजे खाना दिया था, रात में चावल भी देता है, दिन में चावल देता है। रात में भी चावल, दिन में भी चावल। और सब्जी कोई ढंगा नहीं आता है, सब्जी मसाला रहता है खाने वाला, सलाद वगैरह कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं चाय दे रहा, चाय भी नहीं पिलाता है। आप लोगों ने मुखिया जी से बताए थे ना, तो मुखिया जी बोला कि आप किसी से बात कर सकते हैं या वीडियो की लगाओ, किससे भी लगाओ, हम नहीं देंगे, हम 2 ही टाइम देंगे खाने पीने के लिए। और आप कहाँ से आए? हैदराबाद से। अभी हैदराबाद से। आप इनके साथ हैं? आप उसी डेट में आए? और इधर सोने वोने के लिए बिस्तरा वगैरह, मच्छरदानी खुद घर है, लेकिन मच्छर बहुत काटता है उधर। मच्छरदानी वगैरह मिला है? पंखा नहीं लगा हुआ, पंखा भी नहीं है, नहीं फाइन भी नहीं है। किसी भी कितना रूम है इधर? इधर है 3 रूम है, 3 रूम में आदमी आया हुआ। 3 रूम उधर है और 1 रूम उधर है, 2 रूम इधर है, 1 रूम है। अच्छा। और साबुन वगैरह नहाने धोने के लिए? साबुन है, बाल्टी है, सब है। मुखिया जी देते हैं? मुखिया जी देता है, मुखिया जी देते हैं। सैनिटाइजर भी दिया है, मास्क भी दिया है, सब दिया है। और इधर सफाई वगैरह होता है? नहीं होता है, सफाई नहीं होता है, सफाई भी नहीं होता, करना पड़ता है। यहाँ गार्ड भी नहीं रखा हुआ है, कोई सामान मंगाते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई भी नहीं, अपना आ जाता है। आप लोग बाहर मार्केट भी घूम लेते हो? बाहर से अंदर आ जाता है। और आप लोग बाहर भी पता लगा गांव वाले को कि बाहर भी आप लोग जाकर के गुटखा उटका ले आते हो? हम लोग जाते हैं तो गांव वाले बोलते हैं भैया बाहर मत निकलो, नहीं तो मारेंगे, फोटो खींच के भेजेंगे। नहीं, ऐसे मना करने के लिए कोई भी नहीं है आपको? नहीं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है? यहाँ जो खाना बनाते हैं वो बोला कि 1500 में मेरे को खरीद लियो क्या, एक है जो खाना बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। और कल भी कोई आया? कल ही आज सुबह में? कौन आया आज सुबह वाले? आप आज सुबह कौन आया? सुबह आया जो 5 आदमी। कहाँ से? बॉम्बे से। मधुबनी उतरे या जयनगर? दानापुर। वहाँ से यहाँ तक किसी से? दानापुर से हम लोग को वहाँ पे 3-4 घंटा रखा। अच्छा। बोला आप लोग का बस है। हाँ। फिर वहाँ पे खाना खिलाया। अच्छा। फिर वहाँ से ट्रेन आया एक, वो बोला ये जाएगा मधुबनी। अच्छा। तो फिर हम लोग को बरौनी में उतार दिया। हाँ। और वहाँ से बस से आए मधुबनी। मधुबनी। और फिर मधुबनी से यहाँ? मधुबनी से फिर लड़का बस छोड़ दिया, वहाँ से हम लोग पैदल आए। इस बीच में चेक चाक कहीं पे हुआ? मधुबनी में नहीं, वहाँ दानापुर में हुआ था। चेकिंग हुआ था? जांच पाँच पूरा हो गया था?
और यहाँ पे लाने के बाद नहीं हुआ, अभी तक कुछ कहीं नहीं। 12 दिन हो गया, एक भी नहीं जांच नहीं कराया। आप लोगों को चेकअप हुआ है? डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लदनिया थाना के सिदप कला गांव में ससुराल वालों ने एक विवाहिता की हत्या कर शव को दफनाया। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना में 4 लोग घायल, सभी का इलाज जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मुंबई से 70 मजदूर ट्रक भाड़े कर राजनगर के भटगामा पहुंचे, नहीं लगी प्रशासन को भनक। चंडीगढ़ से 1200 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची मधुबनी रेलवे स्टेशन, अधिकारियों ने प्रवासियों का किया जोरदार स्वागत। जिले के 10 व्यक्तियों ने जीता कोरोना से जंग, सभी को 14 दिनों के होम आइसोलेशन में भेजा, क्वारंटीन सेंटर से मिली छुट्टी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को किया संबोधित। खुटौना प्रखंड में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में दहशत, जिला प्रशासन ने संबंधित इलाकों को क्वारंटाइन जोन घोषित कर किया सील। असामाजिक तत्वों ने कई जगह बांस को उखाड़ा, वीडियो ने कहा होगी कार्रवाई। मिथिलांचल क्षेत्र में बंद पड़े उद्योगों को लेकर मिथिला वासियों के द्वारा ट्विटर पर हैशटैग इंडस्ट्रीज इन मिथिला का मुहिम चलाया गया। युवा कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मधवापुर के समाजसेवी डॉक्टर प्रेमलाल मंडल गरीबों की लगातार कर रहे हैं सेवा। इलाके में गरीबों के बीच नाश्ते का किया वितरण। राजद नेता व बेनीपट्टी के पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने इलाके के लोगों से अपील कर कहा, कोरोना जैसे संकट के समय दल से ऊपर उठकर लोगों की करे मदद। बेनीपट्टी प्रशासन द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाने के बाद नवकरही पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर को स्थानीय लोगों के सहायता से चलाया जा रहा है। किसी प्रकार की नहीं हो रही है प्रवासियों को दिक्कत।
मधेपुर के भेजा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। एक व्यक्ति घायल, इलाज चल रहा है अस्पताल में। बिस्पी प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रही है सुविधा। प्रवासी मजदूरों ने लगाया पक्षपात का आरोप। आरएमआरआई पटना की टीम ने बिस्पी प्रखंड के बल्हा पंचायत में 40 लोगों का लिया सैंपल। सभी की होगी कोरोना जांच। मधवापुर के साहरघाट क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने रसोइया के साथ की बदसलूकी, खाने को लात मारकर फेंका। कोरोना सेवा दल द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का हो रहा है वितरण। नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने कहा, लॉकडाउन जारी रहने तक गरीबों को की जाएगी हर संभव मदद। और सूरत से 14 घंटे लेट पहुंची मधुबनी रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी प्रवासियों को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के बल्हा पंचायत के बेंगरा गांव में कोरोना वायरस से लड़ने की बात आरएमआरआई पटना के टीम द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही 40 लोगों का ब्लड सैंपल भी लिया गया है। बिस्पी में आईसीएमआर दिल्ली के दिशा निर्देश में आरएमआरआई पटना के टीम द्वारा प्रखंड क्षेत्र के बेल्हा पंचायत के बेंगरा गांव में कोरोना वायरस से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कितनी है, इसकी जांच हेतु कुल 40 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर रजामुल रहमान एवं यूनिसेफ के बीएमसी मोहम्मद आफ्ताफ आलम के द्वारा किया गया। मौके पर पंचायत के मुखिया WHO के FM सुनील कुमार चौधरी, NM कविता कुमारी, आशा फैसिलिटेटर संजू कुमारी एवं वार्ड सदस्य उपस्थित थे। मंदिर पर नाम हो गया। मोबाइल नंबर दियो ना। 1 मिनट सर। धीरे धीरे ऐसे सर्जिकल स्टैक क्लोज करो ना, क्लोज ऐसे घूम। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के साहरघाट क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूर रसोइया के साथ बदसलूकी करने की बात सामने आई है। वहीं मजदूरों का कहना है कि उन्हें सारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। साहरघाट क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हुए लोगों ने भोजन की कई थालियों को एक साथ लात मारने, वहीं महिला रसोइया के साथ बदसलूकी भी करने का वीडियो सामने आया है। मामला इतना बढ़ा कि वहां पुलिस को पहुंचना पड़ा। महिला रसोइया का आरोप है कि क्वारंटीन कराए गए प्रवासी उन्हें कमरे में बेड तक खाना पहुंचाने की जिद कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं होने और सोशल डिस्टेंस बनाने की वजह से वह उनके करीब तक खाना लेकर जाने से डरती है। रसोइया अमेरिका देवी, इंद्रकला देवी व सोनदाई देवी ने बताया कि उन्होंने थाली में भोजन परोसकर डेस्क पर रख दिया, साथ ही उन लोगों को थाली उठाकर ले जाने की बात कही। इसके बाद वहां ठहरे लोगों में से एक युवक ने लात मारकर डेस्क सहित खाना परोसी थाली उलट दी। सामने दाल की कटोरी लेकर खड़ी रसोइया के कपड़ों पर भोजन पलटने से उनके कपड़े गीले और गंदे हो गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच खूब बहस हुई। प्रवासियों का आरोप है कि उन्हें घर के तौर तरीके से भोजन नहीं दिया जाता। सेंटर इंचार्ज HM हरिदेव प्रसाद ने रसोइयों की बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि डेस्क इतने तेज झटके से गिरा कि सामने खड़ी रसोइया के पैर भी टूट सकते थे। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि अभी के समय में कोरोना को लेकर सभी भयभीत हैं, इसलिए दूसरे की परेशानी को समझते हुए लोगों को रसोइयों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस विषय में आवेदन मिलने पर कार्रवाई होगी। BDO वैभव कुमार ने बताया कि संबंधित युवकों ने नियम का उल्लंघन कर महिलाओं के साथ निंदनीय बर्ताव किया है। ऐसे 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिले में स्थित करुणा सेवा दल की ओर से होम डिलीवरी का जिम्मा लिया गया है, जो कि प्रथम लॉकडाउन से अब तक लोगों को सारी सुविधा घर घर जाकर पहुंचाई जा रही है, जिसमें दवा, किराना सामान और कच्ची सामग्री का वितरण किया जा रहा है। साथ ही नगर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय और उनके करुणा कमेटी टीम लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रही है। नगर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय और उनकी टीम के द्वारा करुणा सेवा दल की शुरुआत 23 मार्च 2020 को प्रथम लॉकडाउन में किया गया था, ताकि लोग लॉकडाउन का पालन करें और घर से बाहर न निकले। प्रथम लॉकडाउन में होम डिलीवरी का काम का जिम्मा दिया गया था, जिसमें दवा, किराना सामान और कच्चा सामग्री का वितरण लगभग 1340 पैकेट का वितरण किया गया था। एक पैकेट में 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 3 किलो आलू, 500 ग्राम दाल, 200 ग्राम तेल, 500 ग्राम नमक और 200 ग्राम मसाला का पैकेट था। दूसरे लॉकडाउन में कमेटी का निर्णय हुआ कि पका हुआ खाना वितरण किया जाए। इसके बाद 1200 लोगों का खाना दोनों समय का करुणा सेवा दल के द्वारा लॉकडाउन 3 में वितरण किया गया। लॉकडाउन 3 से लेकर अभी तक प्रतिदिन 800 लोगों का खाना पूरे शहर भर में टीम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। यह काम लगातार 31/5/2020 तक चलेगा। इसको चालू करने का उद्देश्य जनसेवा का है। इसमें मुख्य रूप से नगर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय, सुबोध कुमार चौधरी, मुकेश पंजियार, अमित बारी, प्रियरंजन पांडे, सौरभ प्रधान, गुड्डू चौधरी, कैलाश भारद्वाज, रवि राउत, मधुकर कुमार, विजय प्रधान और बहुत से लोग इस कार्यक्रम में सहयोग किया है कि इस मुश्किल वक्त में भी आप सेफ रहें। बाहर के लॉकडाउन में घर के अंदर की आजादी। जब से लॉकडाउन हुआ है 23 मार्च 2020 से, इसके बाद हमारे जो है नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग एक टीम का गठन किए, करुणा सेवा दल। वो करुणा सेवा दल का जो काम हुआ वो फर्स्ट लॉकडाउन में जो है लमसम 1340 कच्चा राशन का पैकेट बना के हम लोगों ने गरीबों तक पहुंचाया है। सेकेंड लॉकडाउन में खाना बना करके प्रत्येक दिन, यानी कि दिन में 2 बार 1200 पैकेट का खाना हम लोग बना के हर गरीब तक हम लोग ने पहुंचाया है। तीसरे लॉकडाउन में 800 लोगों का सुबह, 800 लोगों का शाम, दोनों समय हम लोग अति करके खाना बना करके और उसको जैसे घर तक पहुंचाते हैं। हर एक गरीब को, हर एक रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, फुटपाथ पर सब्जी विक्रेता हो, इन सबको हम लोगों का यही एक कहना है कि आप लोग धैर्य से रहिए, घर में रहिए और इत्मीनान रखिए। हम लोग आपके साथ में हैं, हम लोग आपका सेवा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और ये कंटिन्यू 30 तक हम लोग जारी रखेंगे। फिर आगे का प्रोसेस जब आगे होगा तो आगे देखते हैं। ये इस टीम का नाम है करुणा सेवा दल। इसी टीम के इसमें कितने लोग हैं? इसमें लमसम टीम में तो आपको 15-20 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष हम लोग बनाए हुए हैं, नगर थाना प्रभारी को अध्यक्ष बनाए हुए हैं। और इस काम में जो है मुकेश पंजियार, प्रियरंजन पांडे, सौरभ प्रधान, अमित बारी और ये गुड्डू चौधरी, विजय प्रधान और ये भोल भाई लोग जो है ये सब कंटिन्यू, इन लोग का भी होना चाहिए तारीफ कि ये लोग कंटिन्यू हम लोग का सहयोग करके 1 महीना से ज्यादा से अभी से ये हम लोग का काम कर रहे हैं। यानी कि 15 तारीख से हम लोग जो है इस काम को खाना बनाने का स्टार्ट किए हैं। कच्चा राशन का काम पहले कर रहे थे, लगातार ये काम चल रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार चौधरी हुआ। लॉकडाउन शुरू होने हुआ था तो उस समय बड़ी अराजक स्थिति हो गई थी और लगा कि लोगों को अब खाना कैसे मिलेगा जो गरीब लोग हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक कुछ उत्साही नवयुवकों की एक टीम बनाई, जिसका नाम हम लोगों ने करुणा सेवा दल दिया और उसके माध्यम से हम लोगों ने सेवा का कार्य शुरू किया। फर्स्ट लॉकडाउन में हम लोगों ने 1300-1400 पैकेट कच्चा राशन का बांटा और दूसरा लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से लगातार आज 18 मई तक हम लोग लगातार करीब 1000 आदमी सुबह और 1000 आदमी शाम का खाना हम लोग करीब देते रहे हैं। और आगे 31 मई तक हम लोगों का ये कार्यक्रम है कि गरीबों तक हम लोग खाना पहुंचाते रहेंगे। इसमें हमारे जो उत्साही नवयुवक हैं, सुबोध हैं, अमित बारी हैं, सौरभ है, मुकेश पंजियार जैसे लोग हैं और गुड्डू है, ये सारे लोग मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक पूरे उत्साह से चल रहा है। और हमको लगता है कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा
हम लोग कुछ न कुछ गरीबों के लिए लगातार करते रहेंगे। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते रात जिले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन सूरत से अपने नियत समय से लगभग 14 घंटे विलंब मधुबनी स्टेशन पहुंची। वहीं लगभग 3 बजे रात्रि में जलालपुर से मधुबनी पुनः श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। ट्रेन से आए प्रवासी मजदूर को अपने अपने जिला पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। वहीं स्क्रीनिंग के पश्चात सभी प्रवासियों को 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेज दिया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन सूरत से अपने निर्धारित समय से लगभग 14 घंटे विलंब से रात्रि लगभग 10 बजे मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वहीं पुनः लगभग 3 बजे रात्रि को जलालपुर से मधुबनी की श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई। उक्त ट्रेन लगभग 4 घंटे विलंब से आई। दानापुर मधुबनी डीएमयू भी सुबह 6 बजे मधुबनी पहुंची। ट्रेन से आए प्रवासी श्रमिकों की अगुवाई सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एएसपी कामनीवाला, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सुशील कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। ट्रेन से आए मधुबनी एवं अन्य जिलों के प्रवासियों को उनके प्रखंड जिला पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। प्रवासियों की स्क्रीनिंग हेतु चिकित्सकों का दल स्टेशन पर मौजूद था। प्रत्येक प्रवासी यात्री की स्क्रीनिंग के पश्चात उनको खाने का पैकेट, पानी की बोतल, मास्क, साबुन इत्यादि का किट वितरित किया गया। जिला के प्रवासियों को सभी प्रखंडों पंचायतों के क्वारंटीन सेंटर पर 14 दिन रखने की व्यवस्था पूर्व से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।